जय हिंद। तो ये नाउन के नंबर का थर्ड वीडियो है। जी हाँ, ये नाउन के नंबर का थर्ड वीडियो है और इसमें हम लोग देखेंगे कि यदि किसी नाउन के लास्ट में एस रहे, डबल एस रहे, एस एच रहे, सी एच रहे, एक्स रहे या जेड रहे तो उसमें ई एस लगा करके उसका प्लूरल बनाएंगे। जी हाँ, बोर्ड पे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं गारंटी देता हूं कि इस तरीके के जो भी नाउन आपको मिलेंगे उसमें एस ई एस लगाने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा, पहला कहा जाता है कि एंडिंग एस। इससे पहले थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। ऊपर कहा जाता है नंबर यानी कि वचन ऑफ नाउन, यानी नाउन के नंबर को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि सिंगुलर नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड रहेगा तो उसमें एस लगा करके, जी हाँ, क्या लगा करके, ई एस लगा करके, एस बोल दिए क्या, सॉरी, ईएस लगा करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। क्या लगा करके, ईएस लगा करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। क्या लगा के बनाया जाता है, ईएस लगा के उसका प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, पहला देखिए, पहला कह रहा है कि एस लगा करके, क्या लगा करके, एस लगा करके उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, जरा बोर्ड पे देखिए, समझिए। पहला बस, जैसे देखिए इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस, तो इसमें क्या करेंगे, ईएस लगा करके उसका प्लूरल। बसेस। सेकेंड गैस, गैस में ईएस लगा करके उसका प्लूरल बनाएंगे यानी गैसेस। सेकंड, उसका थर्ड है लेंस, देखिए इसके लास्ट में भी एस है तो इसमें भी क्या करेंगे, ईएस लगा करके उसका प्लूरल बना देंगे यानी लेंसेस। क्या बन जाएगा, लेंसेस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एटलस। एटलस देखिए, नक्शा वाला जो बुक होता है ना, उसी को इंग्लिश में एटलस बोला जाता है। तो एटलस के लास्ट में एस आता है तो इसमें भी ईएस लगा करके उसका प्लूरल बना दिया जाएगा। उसके बाद है बायस। देखिए, बिना कोई सच जाने जब कोई आदमी दूसरे के पक्ष लेने लगता है, जैसे होता नहीं है कि कोई कुछ जानने नहीं करेगा, बीच में पड़ जाता है, नहीं बकलोलवा तोरा मालूम नहीं है कुछ, और तू बीच में जाकर के अपने अपने बात बोलने लगता है कुछ से कुछ, उसको कहा जाता है बायस, है ना। तो बहुत सारे लोगों को बायसेस, क्या कहा जाता है, बायसेस, यानी वो आदमी जो बिना सच जाने दूसरे के पक्ष में खड़ा हो जाता है उसको बायस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायस। तो देखिए इसके लास्ट में क्या एस है तो इसमें क्या लगा देंगे, ईएस लगा के उसका प्लूरल बायसेस कर देंगे। फिर है किस, किस में ईएस लगा करके उसका क्या करेंगे, प्लूरल कर देंगे। उसके बाद लॉस, हानि, उसमें भी क्या करेंगे, ईएस लगा करके उसका प्लूरल बना देंगे। आगे ड्रेस, ड्रेस में ईएस लगा करके उसका भी प्लूरल बना देंगे। ठीक है, तो ये था कि जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस लगा रहे, जी हाँ, क्या लगा रहे, एस लगा रहे तो उसमें ईएस लगा करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा नाउन देखते हैं जो उसके लास्ट में डबल एस रहता है। क्या रहता है, डबल एस लगा हुआ पहले से रहता है तो उसमें भी कैसे ईएस लगा करके उसका प्लूरल बनाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वो काउंटेबल हो, जिसको गिन सकते हैं उसी में ईएस लगेगा भाई। ऐसा नहीं कि जिसको हम गिन ही नहीं सकते उसमें भी ईएस लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड पे देखिए, अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड यानी डबल एस वाला। ध्यान दीजिएगा, जैसे कहता है इंडिंग डबल एस, 10 एग्जांपल ध्यान दीजिए। क्लास, इसमें डबल एस है लास्ट में, है कि नहीं है, इसमें क्या करेंगे, ईएस लगा करके क्लासेस। सेकंड ग्लास, ग्लास मतलब यहाँ पर गिलास, शीशा नहीं, शीशा का भी स्पेलिंग सेम होता है लेकिन साउंड में चेंज होता है, होता है गलास, होता है ग्लास। ठीक है, गलास यानी गौ पर ज्यादा जोर देकर के पढ़ा जाता था, गिलास होता है पानी पिए वाला, और लास्ट वाला पर ज्यादा जोर देकर के पढ़ा जाता है तो उसका मतलब होता है शीशा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो गिलास है, ये जो गिलास है इसमें डबल एस लगा हुआ है लास्ट में, इसमें भी ईएस लगा करके इसका प्लूरल बना देंगे, ग्लासेस। उसके बाद है मास, मास द्रव्यमान होता है इसका, इसमें भी ईएस लगा करके इसका प्लूरल मासेस बना देंगे। थर्ड है बॉस, बॉस, बॉस बन रहा है तो उसमें भी क्या करेंगे, ईएस लगा करके उसका प्लूरल बना देंगे सर। आगे पास, क्या है, पास, उसमें भी ईएस लगा करके उसका प्लूरल बना देंगे। आगे मेस, मेस में खाना खाए आप लोग, बताइए कौन कौन खाना खाए, कमेंट करके जल्दी बताइए। तो उसमें भी ईएस लगा करके क्या करेंगे, मेसेस। आगे लॉस, अच्छा इधर भी बता दिए तो लॉस क्या, ये तो लॉस, लॉस में भी ईएस लगा करके उसका प्लूरल बन जाता है। उसके बाद क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस मतलब ऐसे कटिस का निशान। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, ईएस लगा करके इसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोसेस, PROCE डबल एस, लास्ट में क्या है, डबल एस है, इसलिए इसमें क्या लगाएगा, ईएस लग करके इसका भी प्लूरल बन जाएगा यानी कि प्रोसेसेस। उसके बाद है ग्रास, देखो अगर एक के टाइप का बहुते घास रहेगा तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन अलग अलग वैरायटी का बहुते सारा घास रहेगा तो उसका प्लूरल बन जाएगा। तो यहाँ पे वही कहने का मतलब ग्रास, ईएस लग जाएगा, ग्रासेस। ठीक है, तो ये सेकंड था, एस वाला इधर देख लिए, उसके बाद डबल एस वाला देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में एस एच लगा रहता है
तो हम लोग उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इंडिंग एस एच, यानी हम वो वर्ड देखेंगे जिसके लास्ट में एस एच आता है। जी हाँ, क्या आता है? एस एच आता है। ध्यान दीजिए, जैसे बुश, बुश मतलब होता है झाड़ी। जैसे गांव घर में आप लोग सुने होंगे जंगल झाड़ कितना उपज गया है, तो झाड़ी को इंग्लिश में बुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुश। तो बुश जो है उसके लास्ट में क्या एस एच है, तो उसमें ईएस लगा करके उसका प्लूरल बना दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रश, हम लोग बड़ सवेरे सवेरे मुंह मुंह धोते हैं कि नहीं धोते हैं, ब्रश करते हैं कि नहीं करते हैं, अपना दांत साफ करते हैं, तो यहाँ पर जो है ईएस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में एस एच है, इसलिए ब्रशेस। ठीक है, उसके बाद है डिश, डिश मतलब होता है थाली। क्या होता है? थाली, तो उसमें भी ईएस लगा करके उसका प्लूरल बना दिया जाए। विश, विश मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा, उसमें भी ईएस लगा करके उसका प्लूरल बना दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ऑफिस, ऑफिस में ईएस लगा करके उसका प्लूरल बनेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा फिश जब अलग अलग वैरायटी के बहुत सारा रहेगा तो उसका प्लूरल बनेगा, लेकिन एक ही जैसा बहुत सारी मछलियां रहेगी तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा। जब एक ही जैसा बहुत सारी मछलियां रहेगी तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन जब अलग अलग वैरायटी की बहुत सारी मछलियां रहेगी तो उसका प्लूरल बन जाएगा, तो उसका प्लूरल बन जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे एस, एस मतलब देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे ना, आगे चल के पढ़ेंगे कि एस एस जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन ध्यान दीजिए कब प्लूरल होता है और कब सिंगुलर होता है, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो देखिए एस जब एगो राख का कहीं पर ढेर है तो अनकाउंटेबल रहता है, लेकिन जब बहुत सारा ढेर हो जाता है तो उसको प्लूरल मान लिया जाता है। तो इस मैनर में एस लगा करके उसका प्लूरल बना दिया जाता है, उसका प्लूरल बना दिया जाता है, वरना ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, आगे है कैश, कैश आजकल कैशलेस दुनिया हो गया है। क्या हो गया है? कैशलेस हो गया है। अब डिजिटल इंडिया आ गया, फोन पे से गूगल पे से पैसा भेज देते हैं, भेज देते हैं कि नहीं, यहाँ टिपा खट से वहां पहुंच गया फट से, तो ये कैश, तो कैश में यस लगा करके क्या कर देंगे? कैशेस। उसी तरीके से स्प्लैश, नदी में देखे हैं जब कोई चीज ढेला फेंकते हैं तो कैसे इससे करके और पानी थरथराने लगता है, उसको स्प्लैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लैश। तो उसमें यस लगा करके क्या कर देंगे? उसका स्प्लैशेस। ठीक है, तो बहुत सारा ढेला फेंकेंगे तो बहुत बार वो पानी कंपन होने लगेगा, उसी को कहा जाता है स्प्लैश। क्या कहा जाता है? स्प्लैश। आगे डैश, जैसे ऐसे नहीं करता डैश देखिए, आगे लिखिए, ये जो डैश है इसमें यस लगा करके क्या कर देंगे सर? इसको डैशेस कर देंगे। ठीक है, आगे एक और है मार्स, मार्स में यस लगा करके उसका भी मार्सेस कर देंगे। तो हम लोग अभी तक क्या देखे? हम लोग अभी तक देखे कि जिसके लास्ट में एस हो उसका प्लूरल भी एस लगा करके होगा, जिसके लास्ट में डबल एस हो उसका भी प्लूरल एस लगा करके होगा, और जिसके लास्ट में एस एच हो उसका भी प्लूरल एस लगा करके होगा। और अब हम लोग देखने वाले हैं कि जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लास्ट में सी एच रहे, जी हाँ, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लास्ट में सी एच रहे और उसका उच्चारण चौ हो, चौ चौ छौ जौ चौ से चम्मच, तो चौ रहे तो उसमें एस लगा करके उसका प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, जरा बोर्ड पे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए इंडिंग सी एच, यानी सी एच पर अंत होने वाला, यानी जिसके लास्ट में सी एच रहे लेकिन पढ़ा जाएगा चौ तब। ध्यान दीजिए, बेंच, चौ पढ़ रहे हैं ना, बेंच, तो इसमें एस लगा करके इसका क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। उसके बाद है मैच, मैच, इसमें भी एस लगा करके इसका प्लूरल बनेगा। उसके बाद है पैच, क्या है? पैच, पैच में भी एस लगा करके उसका प्लूरल बनेगा। उसके बाद है वॉच, वॉच में भी एस लगा करके उसका प्लूरल बन जाएगा। उसके बाद है चर्च, क्या है? चर्च, जिसको हिंदी में बोलते हैं गिरजाघर, तो उसमें भी चर्च में भी एस लगा करके उसका प्लूरल बना देंगे। उसके बाद है ब्रांच, ब्रांच मतलब टहनी या शाखा होता है, पेड़ का जो टहनी होता है ना उसको ब्रांच कहते हैं, तो उसमें भी एस लगा करके क्या कर देंगे? ब्रांचेस। उसके बाद है पिच, उसमें एस लगा करके क्या कर देंगे? पिचेस। ये पिच खाने वाला फ्रूट होता है। ठीक है, उसके बाद है टॉर्च, टॉर्च भुकाता नहीं है, टॉर्च मारता है, तो उसमें भी एस लगा करके हम लोग क्या कर देंगे? टॉर्चेस कर देंगे। क्या कर देंगे? टॉर्चेस। ठीक है, उसके बाद है लंच, लंच में एस लगा करके क्या कर देंगे? लंचेस। क्या कर देंगे? लंचेस। और उसके बाद है इंच, और इंच में यस लगा करके क्या बना देंगे? इंचेस। तो यहां तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? इस वर्ड को करते हैं इरेज, और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि जिसके लास्ट में एक्स रहे और जेड रहे तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जिसके लास्ट में एक्स हो और जेड हो उस नाउन का भी प्लूरल ईएस लगा करके कैसे बनता है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे और समझिएगा। जैसे देखिए पहला है बॉक्स, इसके लास्ट में क्या है? एक्स है, इसमें भी क्या करेंगे? ईएस लगा करके इसका प्लूरल बना देंगे, बॉक्सेस। उसके बाद है फॉक्स, इसमें भी ईएस लगा करके इसका प्लूरल फॉक्सेस बना देंगे। टैक्स, टैक्स में भी ईएस लगा करके उसका प्लूरल
टैक्सेस बना देंगे। उसी तरीके से वैक्स, वैक्स मतलब होता है मोम, मोमबत्ती समझते हैं, मोम वो होता है, तो उसमें भी क्या करेंगे, ईएस लगा करके उसका भी प्लूरल वैक्सेस बना देंगे। इसी तरीके से जिस लैक्स, लैक्स का मतलब होता है ढीला कोई भी चीज होता है, तो उसमें भी अगर ईएस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, लैक्सेस। क्या बन जाता है, लैक्सेस। उसी तरीके से मिक्स, और मिक्स में ईएस लगा देंगे तो मिक्सेस, इसका मतलब होता है मिश्रण, यानी बहुत सारी चीजों का जो मिक्सचर होता है उसको मिक्स बोलते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, ईएस लगा के इसका मिक्सेस बना देंगे। उसी तरीके से फिक्स, फिक्स में भी ईएस लगा करके क्या बना देंगे, फिक्सेस। उसी तरीके से रिफ्लेक्स, उसमें भी क्या करेंगे, ईएस लगा करके रिफ्लेक्सेस। देख रहे हैं बच्चे, सब निकाल दिए, रिफ्लेक्सिस। ठीक है, फिर इसी तरीके से इंडेक्स, इंडेक्स में भी ईएस लगा करके क्या बना देंगे, इंडेक्सेस। क्या बन जाएगा, इंडेक्सेस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे एनेक्स, एनेक्स में ईएस लगा करके क्या बना देंगे, एनेक्सेस। इंडेक्स मतलब होता है सूची, किसी चीज का जो लिस्ट होता है उसको इंडेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडेक्स। उसी तरीके से एनेक्स, एनेक्स का मतलब होता है अतिरिक्त भवन, यानी एक्स्ट्रा जो बिल्डिंग होता है उसको अतिरिक्त भवन कहते हैं, उसको इंग्लिश में एनेक्स बोलते हैं। उसमें भी ईएस लगा करके उसका क्या बना देंगे, एनेक्सेस, बहुत सारा अतिरिक्त बिल्डिंग। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, पॉक्स होता है, पीओएक्स, पॉक्स, पॉक्स मतलब होता है घमौरी, इसमें भी ईएस लगा करके क्या बना देंगे, पॉक्सेस। ठीक है, क्या बन जाएगा, पॉक्सेस। तो ये था हमारा कि जिस वर्ड के लास्ट में एक्स आता है उसमें भी ईएस लगा करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जिसके लास्ट में जेड हो उसमें भी ईएस लगा करके उसका प्लूरल कैसे बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, जैसे क्विज, क्विज के लास्ट में क्या, जेड, और इसमें ईएस लगा करके क्या बनाते हैं, इसका क्विजेस। इसका मतलब है छोटा मोटा टेस्ट जो बच्चों से लेते रहते हैं उसको क्या कहते हैं, क्विज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विज। आगे है बज, बज का मतलब क्या होता है, भनभनाहट या गुनगुनाहट, तो इसमें भी ईएस लगा करके क्या बना देंगे, बजेज। क्या बना देंगे, बजेज। उसी तरीके से टोपैज, टोपैज में ईएस लगा करके टोपैजेस, इसका मतलब था पुखराज। ये यहाँ पे जो बांधता नहीं है ऐसे करके, या फिर ये ताबीज समझते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, टोपैज। फिर आगे है वॉल्ज, वॉल्ज, इसमें ईएस लगा करके वॉल्जेज, इसका मतलब होता है वॉल्ट्स, नृत्य, एक तरह का डांस होता है एक टाइप का, उसी को वॉल्ज बोला जाता है, वॉल्ट्स। उसी तरीके से है ब्लिट्स, इसमें ईएस लगा करके ब्लिट्सेस। देखिए इसके लास्ट में जेड है, इसमें क्या करेंगे, ईएस लगाएंगे। यानी सीधा ध्यान ये रखना है कि जिस वर्ड के लास्ट में जेड आता है और जिसको गिन सकते हैं उसमें हम ईएस लगा करके उसका प्लूरल बना देंगे। क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। ठीक है, आगे है फेज, फेज में भी ईएस लगा के क्या कर देंगे, फेजेज, क्योंकि इसके लास्ट में जेड है और जेड में ईएस लगा के उसका प्लूरल बनेगा। इसका मतलब होता है तुर्की, यानी तुर्की, जैसे इंडिया का तो इंडियन कैप होता है, उसी तरीके से तुर्की की कैप को बल क्या बोला जाता है, फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेज। आ गया विज, विज में ईएस लगा करके विजेज, इसका मतलब बहुत तेज व्यक्ति जिसका दिमाग बहुत शार्प रहता है उसको क्या कहा जाता है, विज। क्या कहा जाता है, विज। उसमें ईएस लगा के बहुत सारा तेज व्यक्ति, विजेज। फिर है फिज, वो फिज वो फिज नहीं जो वो क्या कहते हैं हम लोग पीते हैं 10-20 में, नहीं वो नहीं। यहाँ पे फिज का मतलब होता है झाग। क्या होता है, झाग होता है, फेन समझते हैं, फेन वो होता है। तो उसमें भी ईएस लगा करके क्या बना देंगे, फिजेज। उसी तरीके से जैज, उसमें भी ईएस लगा के जैजेस, यानी जैज एक तरह का म्यूजिक होता है, संगीत होता है। तो उसमें मतलब जब उसको बहुत सारे म्यूजिक को अलग अलग को काउंट करते हैं एक दो करके, तो वो क्या कहा जाता है, कॉमन नाउन कहा जाता है, और इसीलिए उसमें क्या लग जाता है, ईएस लग जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में जेड है, और जिस भी काउंटेबल नाउन के लास्ट में जेड रहता है उसमें ईएस लगा के उसका प्लूरल बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रिज, यहाँ पे फ्रिज का स्पेलिंग अलग है, ध्यान दीजिएगा, वो फ्रिज नहीं जिसमें लोग कोई सामान रखते हैं। यहाँ पे फ्रिज का मतलब होता है घुंघराले बाल, ये जो बाल होता है घुंघराले, तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग लोगों का घुंघराले बाल होता है, तो उसको हम लोग गिन सकते हैं, एक आदमी का, दो आदमी का, तीन आदमी। तो इस तरीके से यहाँ पे इस सेंस में कहा गया है, और इसीलिए इसमें ईएस लगा करके इसका प्लूरल फ्रिजेस कहा गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये रूल समझ में आया होगा कि जिस भी वर्ड के लास्ट में एस रहे, डबल एस रहे, एस एच रहे, सी एच रहे, एक्स रहे या जेड रहे, तो उसमें ईएस लगा करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। क्या लगा करके, ईएस लगा के उसका प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा सा इसका एक्सेप्शन है, वो देखिएगा ना गाँव भर में या कहीं भी, बहुत सारे लोग होते हैं जो उस रूल को फॉलो करते हैं, कुछ लोग ऐसे पगलेट होते हैं जो उस रूल को फॉलो ही नहीं करते हैं। उसी तरीके से इस ये जो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, सेकंड रूल है, इस रूल को भी कुछ ऐसे वर्ड है जो फॉलो ही नहीं करते हैं। अब वो कौन से रूल है, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, कहता है कि देखिए सीएच रहेगा, यानी यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि जिसके लास्ट में सीएच रहेगा उसमें ईएस लगा के प्लूरल बनाएंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर सीएच का प्रोनाउंसिएशन क होगा तो उसमें खाली एस लगेगा, अगर सीएच का प्रोनाउंसिएशन च होगा तो उसमें ईएस लगेगा। कैसे, देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं स्टमक। क्या पढ़ते हैं, स्टमक, और इसीलिए इसमें एस लगता है क्योंकि सीएच का उच्चारण जो है ना क है,
और इसीलिए इसमें एस लगा करके इसका प्लूरल बनाया जाता है। ठीक इसी तरीके से मोनार्क, मोनार्क को प्रोनाउंसिएशन है और इसीलिए इसमें भी एस लगेगा और इसका प्लूरल मोनार्क्स बन जाएगा। उसी तरीके से एपक, एपक में एस लग करके एपक्स यानी युग होता है, इसका मतलब युग होता है ना, युग बदलता है, समय बदलता है, युग बदलता है। तो यहाँ पे एपक जो है वो सी एच है लास्ट में, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क है, क्या है, क है, और इसीलिए इसमें एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एस लग के इसका प्लूरल बनेगा। इसके अलावा पैट्रियार्क, पैट्रियार्क में सी एच है लास्ट में, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क है, चौ नहीं, और इसीलिए इसीलिए इसमें भी एस लगा करके इसका प्लूरल बनाया गया। यानी किसी भी वंश का, खानदान का जो मेन हेड आदमी होता है उसको कहा जाता है पैट्रियार्क। क्या कहा जाता है, पैट्रियार्क, पैट्रियार्च नहीं, पैट्रियार्क। तो इसीलिए उसको बोलते हैं वंश का मुखिया या खानदान का वारिस, जो आगे अपने खानदान को बढ़ाता है उसको क्या कहा जाता है, पैट्रियार्क। उसमें लास्ट में सीएच रहता है, उसमें एस लगा करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है ओलिगार्क, ओलिगार्च नहीं, ओलिगार्क, और उसमें भी एस लगा करके उसका प्लूरल बना देंगे ओलिगार्क्स। इसका मतलब होता है अल्पसंख्यक का शासक। यानी जैसे होता है ना किसी भी देश में बहुत सारे एक धर्म के लोग रहते हैं, थोड़े मोड़े दूसरे धर्म के लोग होते हैं, तो उनके बीच का जो एक हेड आदमी होगा उनको कहा जाता है अल्पसंख्यक का शासक, द चीफ ऑफ द माइनॉरिटी, द चीफ ऑफ द माइनॉरिटी का ओलिगार्क, यानी कम लोगों के बीच का एक जो हेड आदमी होता है उसको ओलिगार्क कहा जाता है। सीएच है लास्ट में, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, चौ नहीं, क है, और इसीलिए उसमें एस लगा और एस लग के उसका प्लूरल बनता है। आगे है यूनक, इसको यूनक पढ़ेंगे, EUNUCH, यूनक को, सीएच है लास्ट में, लेकिन क्या प्रोनाउंसिएशन है, को, और इसीलिए इसमें एस लग करके इसका प्लूरल यूनक्स यानी नपुंसक, क्या है, नपुंसक। ठीक है, उसके बाद लास्ट है एक हमारा प्यारा ऑक्स। अब देखिए इसके लास्ट में एक्स है, लेकिन फिर भी इसमें EN लग के इसका प्लूरल बनता है, ES नहीं लगता, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो क्या है कि जिसके लास्ट में एक्स लगता है उसमें ES लग के उसका प्लूरल बनता है, लेकिन ऑक्स एक ऐसा वर्ड है जिसमें लास्ट में एक्स होते हुए भी केवल EN लग करके उसका प्लूरल बनता है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पूरा समझ में आया, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग यहाँ तक 1x पर वीडियो देखते हुए आए होंगे तो सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को दोबारा, तिबारा, पचवारा जितना बार देखना देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से और अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।